तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा उदयनिधि स्टैलिन का एक बहुत ही बेतुका बयान आया। वो ये कहता है कि सनातनी धर्म एक डेंगू की तरह है जिसे खत्म करना चाहिए। तो मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि बेटा, तुम्हारे पूर्वज भी हिंदू थे, तुम्हारे पूर्वज भी सनातनी से संबंधित थे। जब वो हिंदू धर्म को खत्म नहीं कर सके तो तुम्हारी क्या औकात जो तुम सनातनी को खत्म करने की सोच रखते हो। तुम क्या, तुम्हारे पूर्वज या सात पुश्ते भी सनातनी धर्म को खत्म नहीं कर सकती। और भारत में जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो सबसे पहले सनातनी हिंदू होता है, उसके बाद में वो अपना धर्म बदलता है। और रही ये स्टैलिन के बेटे की बात, मैं भारत के हिंदुओं को कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाए। और तमिलनाडु में आज जितने प्राचीन मंदिरें हैं, मठ है, मैं समझता हूं किसी राज्य में नहीं है। हजार हजार साल, 500-500 साल पुराने मठ मंदिर तमिलनाडु में है, प्राचीन मंदिर तमिलनाडु में है। यानी सबसे ज्यादा स्ट्रांग अगर सनातनी हमारा हिंदू धर्म है तो वो तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु के हिंदू क्या सोचते हैं इस विषय पर? मैं तमिलनाडु के हिंदुओं से कहना चाहूंगा कि ऐसे राजनेताओं के बेटे को सबक सिखाए। तमिलनाडु के हर वो हिंदू को आज खड़े होने की आवश्यकता है, हर वो सनातनी को आज खड़े होने की आवश्यकता है। आज एक मुख्यमंत्री का बेटा मुंह उठाकर हमारे सनातनी पर आरोप लगाता है, हिंदू धर्म पर आरोप लगाता है। अगर ऐसे व्यक्तियों की आवाज अगर आज हम नहीं दबाएंगे तो आने वाले समय में कोई भी हरामी अपना मुंह खोलकर हमारे धर्म पर उंगली उठाएगा। इसलिए मैं सभी हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे हरामियों को मुंह तोड़ जवाब दे। खास करके तमिलनाडु के हिंदुओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनको वोट के माध्यम से आप सबक सिखाओगे या पत्थर के माध्यम से आप सबक सिखाओगे या लात झूठों के माध्यम से आप सबक सिखाओगे, ये मैं तमिलनाडु के हिंदुओं पर छोड़ता हूं। देखिए, हिंदुओं को गाली देने की एक होड़ सी मची हुई है नेताओं में। सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हुई हैं, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। 1000 साल भारत गुलाम रहा और 1000 साल तक लगातार सनातन को मिटाने की साजिशें हुई। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वीर हकीकत राय, छत्रपति शिवाजी महाराज, कितने महापुरुषों का लहू शामिल है सनातन धर्म की शक्ति में। तो सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। Hindu leaders or people practicing Hindu religion criticizing. The word Sanatana Dharma, it is there even before Christian religion came or an Islamic religion came, or for that matter any other religion came. Sanatana Dharma means eternal Dharma, timeless Dharma, a Dharma that will stand the test of time. That is the meaning of Sanatana Dharma. It is there for a long time. Even before what Udayanidhi in December 2022, he calls himself as a Christian. Even before that it came. Now, why what Udayanidhi spoke yesterday, every Indian, all the 142 crore Indians should condemn this, because the visceral hatred for a particular religion has come out yesterday. Last year, every year the Dravida Kalagam and their like-minded people, they keep organizing some or the other conference. Last year it was Sanadana Opposing Conference. This year it is Sanadana Eradication Conference. They have gone one level up to say eradication. And the speech that he gave, I saw his speech also. I don't think he was speaking verbatim. If somebody is speaking verbatim, looking at people, then we can say probably the words got slipped out. He was reading from a prepared text, which means consciously the text was prepared. In a stage, he was reading it line by line. We can very clearly make out from his body language, where he says like cholera, like dengue, like mosquito, like COVID. Sanadana should be eradicated. Eradication of a particular culture. If I can equate some other word to it, it's called genocide. That is what Hitler did for Jews. And that is the level to which a sitting minister of Tamil Nadu government speaks it. So not only Hindu religion who are practicing, every person in India, all the 142 crore people of India should condemn it. Opposing is something different. Political ideology you can oppose, that's okay.
You oppose, somebody will give another alternate ideology. That's okay. It's up to the people to accept it. Now, you believe, since you have the power in hand, and you are brazen enough to say we want to eradicate, it only shows what is the level of mindset they have and the kind of intelligence they have in their mind. Now, Mr. Udayanidhi Stalin and all the DMK people have to understand, Mughals tried, they couldn't do it. East India Company tried, they couldn't do it. The Christian missionaries who came only to southern part of India, specifically to Tirunelveli, to parts of Kanchipuram, Chennai, they tried their best in the late 1800s, they couldn't abolish it. Who's Udayanidhi Stalin to abolish Sanatana Dharma? It can never be abolished. And it only shows this government is essentially anti-Hindu. DMK government has got a visceral hatred for Hindu. That got manifested yesterday. A lot of our North Indian friends and people from other parts of India have seen, but for people in Tamil Nadu, it's a daily way of life. And very unfortunate, the temple administration minister, in Tamil Nadu we call the TNHRNC minister, the temple administration minister is also in the stage, endorsing what Udayanidhi Stalin is speaking along with K. Veeramani. And this has to be roundly condemned, and this is also a fit case, and somebody has taken an oath on a constitution, trying to serve the public. This happens because people get into political power very easily. Udayanidhi Stalin is there because of his grandfather Karunanidhi and because of his father Stalin. Somebody, if they have come up the hard way, seen real people, be a part of their struggle, they clearly know what to speak and what not to speak. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा उदयनिधि स्टालिन का एक बहुत ही बेतुका बयान आया। वो ये कहता है कि सनातनी धर्म एक डेंगू की तरह है जिसे खत्म करना चाहिए। तो मैं उसको ये कहना चाहूंगा कि बेटा, तुम्हारे पूर्वज भी हिंदू थे, तुम्हारे पूर्वज भी सनातनी से संबंधित थे। जब वो हिंदू धर्म को खत्म नहीं कर सके तो तुम्हारी क्या औकात जो तुम सनातनी को खत्म करने की सोच रखते हो। तुम क्या, तुम्हारे पूर्वज या 7 पुश्तें भी सनातनी धर्म को खत्म नहीं कर सकती। और भारत में जो भी व्यक्ति पैदा होता है वो सबसे पहले सनातनी हिंदू होता है, उसके बाद में वो अपना धर्म बदलता है। और रही ये स्टालिन के बेटे की बात, मैं भारत के हिंदुओं को कहना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाए। और तमिलनाडु में आज जितने प्राचीन मंदिरें हैं, मठ है, मैं समझता हूं किसी राज्य में नहीं है। हजार साल, 500 साल पुराने मठ मंदिर तमिलनाडु में है, प्राचीन मंदिर तमिलनाडु में है। यानी सबसे ज्यादा स्ट्रांग अगर सनातनी हमारा हिंदू धर्म है तो वो तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु के हिंदू क्या सोचते हैं इस विषय पर? मैं तमिलनाडु के हिंदुओं से कहना चाहूंगा कि ऐसे राजनेताओं के बेटे को सबक सिखाए। तमिलनाडु के हर वो हिंदू को आज खड़े होने की आवश्यकता है, हर वो सनातनी को आज खड़े होने की आवश्यकता है। आज एक मुख्यमंत्री का बेटा मुंह उठाकर हमारे सनातनी पर आरोप लगाता है, हिंदू धर्म पर आरोप लगाता है। अगर ऐसे व्यक्तियों की आवाज अगर आज हम नहीं दबाएंगे तो आने वाले समय में कोई भी हरामी अपना मुंह खोलकर हमारे धर्म पर उंगली उठाएगा। इसलिए मैं सभी हिंदू भाई बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे हरामियों को मुंह तोड़ जवाब दे। खास करके तमिलनाडु के हिंदुओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनको वोट के माध्यम से आप सबक सिखाओगे या पत्थर के माध्यम से आप सबक सिखाओगे या लात जूतों के माध्यम से आप सबक सिखाओगे, ये मैं तमिलनाडु के हिंदुओं पर छोड़ता हूं।